अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे थे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट EI ट्रिपल थ्री इसका कोड होता है। BSIT में मोस्टली ये इस कोड के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही MSc IT के चौथे सेमेस्टर के अंदर भी मोबाइल कंप्यूटिंग CS435 के नाम से पढ़ाया जाता है। कोर्स आउटलाइन दोनों कोर्सेज की सेम है। तो आए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो डेल्विक वर्चुअल मशीन है। हम इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर थोड़ा बहुत एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में देखते आए हैं। तो आज हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन, अगर आपको इसका एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर याद है जो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, तो उसका एक टॉपिक है जी डेल्विक वर्चुअल मशीन। उसके अंदर काम कर रही होती है लाइब्रेरीज के साथ। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या होती है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। वर्चुअल मशीन जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ फिजिकल कंप्यूटर। कि आपने फिजिकल कंप्यूटर का जो है वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन वर्क्स लाइक अ रियल फिजिकल कंप्यूटर। अब फिजिकल कंप्यूटर और इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपके घर में आपके पास लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है, उसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, विंडो इंस्टॉल्ड है या लिनक्स इंस्टॉल्ड है, या फिर आप एप्पल का सॉफ्टवेयर है तो उस पर मैकनिटॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंस्टॉल्ड है। आप चाहते हैं कि आप विंडो के साथ यहाँ पर जो है वो लिनक्स को भी यूज़ करें, लेकिन आप लिनक्स का उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं करना चाहते क्योंकि उससे आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो फिर आप क्या करें, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जिससे लगता ये है कि आपके कंप्यूटर पर जो है वो लिनक्स जो है वो यूज़ हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो लिनक्स नहीं होती। बेसिकली आपकी विंडो ही चल रही होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एक और विंडो मिलती है, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसको आप लिनक्स कह सकते हैं। या आप विंडो 10 के यूज़र हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत काम करना है जो विंडो एक्सपी के अलावा किसी पर नहीं हो सकता। विंडो एक्सपी तो आप में से कई लोगों को नाम भी नहीं पता होगा कि विंडो एक्सपी क्या होती थी। ये विंडो 7 जो है, तो अब आप वो क्या पहले वाली विंडो अनइंस्टॉल करेंगे? नहीं। तो हम एक वर्चुअल मशीन, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर पे। उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक विंडो इंस्टॉल हम करते हैं। और उस वक्त ऐसे लग रहा होता है वहां पर जब हम वो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं कि यही हमारी एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल्ड विंडो है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये इट इवन कंपाइल्स एंड रन प्रोग्राम्स द सेम एज फिजिकल कंप्यूटर। जैसा कि एक फिजिकल कंप्यूटर होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक एन एमुलेटर। यानी आपके पास ये एक तरह से एमुलेटर्स होते हैं चीज़ों के, यानी आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है। आप जब उसके ऊपर काम करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा आपके पास घर में एक रियल, जो आप मैट्रिक इंटर में एक फिजिकल कंप्यूटर खरीदते थे मार्केट से और उसको यूज़ करते थे, सेम काम जो है वो अब वो सॉफ्टवेयर जो है उसका कर रहा है। सेम उसी तरह से सारे वही फंक्शंस हैं जो आपके उस कैलकुलेटर में है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस कैलकुलेटर का एम्यूलेटर कहलाता है। सो देर आर सम इश्यूज विद वर्चुअल मशीन टू, कि आप जहाँ तक हमें ये बड़ा फायदे की चीज़ वर्चुअल मशीन लग रही है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं। वन इज दैट द लेस एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू फिजिकल कंप्यूटर्स। कि जब आप इसको फिजिकल कंप्यूटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये लेस एफिशिएंट होता है, उससे कम फायदेमंद चीज़ होती है। अनदर इशू क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस है विच इज अनस्टेबल व्हेन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। आप एक ही, आपके पास विंडो 10 है लेकिन आप उस पर विंडो 7 भी चला रहे हैं एक वर्चुअल मशीन में, एक और वर्चुअल मशीन है जिसपे आप लिनक्स चला रहे हैं, एक और वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर कि आप मैकनिटॉश एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। तो फिर अब आपके पास वो परफॉर्मेंस बड़ा ही डगमगा जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी उसकी, ठीक है। सो इवन दो लाइक जावा वर्चुअल मशीन JVM जो है हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में उसको भी डिस्कस किया है, has high performance and provide great memory management, it is not optimized for low power devices। तो जो लो पावर डिवाइसेज हैं उसके ऊपर वो भी काम नहीं करना शुरू करती है। यानी एक बंदा है, उसको आपने बनाया होता कि भाई आपने ठंडे माहौल के अंदर रहना है सारी उम्र, उसकी उस तरह से ट्रेनिंग होगी, उसको अचानक आप गर्मी वाले माहौल में ले जाएंगे तो वो बंदा वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो कहेगा यार मैं तो इस तरह के इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। तो वैसे ये वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो रियल टाइम में अगर लो सिस्टम्स हो तो उस पर काम वो नहीं कर सकती, ठीक है। सो इन शॉर्ट वर्चुअल मशीन एक ऐसी चीज होती है कि जो एक्चुअल में नहीं होती लेकिन आपको लग रहा होता है कि है। फिर हम बात आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज डेल्विक वर्चुअल मशीन? डेल्विक वर्चुअल मशीन इज अ रजिस्टर्ड बेस्ड वर्चुअल मशीन
रजिस्टर बेस्ड होती है। रजिस्टर आपको पता है टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर के अंदर स्टोर्ड होती है। सो इट वाज डिजाइन्ड एंड रिटन बाय डैन Bornstein and with the contribution of other Google engineers as a part of Android mobile platform. The Dalvik virtual machine was named after Bornstein after the fishing village at Dalvik in Ijaf जोरो कुछ जगह का नेम है आइसलैंड पे। वहां पर एक विलेज है जिसको कि डेल्विक कहते हैं। तो जो बॉर्नस्टाइन वहां पे फिशिंग कर रहा तो वहां से उसने जो है इसका नाम जो है इसने रख दिया कि जी ये डेल्विक वर्चुअल मशीन होगी। जिस तरह आपको मैंने जावा के बारे में स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया कि जावा क्या होता है, कि जावा बेसिकली क्या था कि उसका इनिशियल नाम जावा नहीं था। उसका नाम जावा कैसे पड़ा, क्योंकि वो जो बंदा था वो एक जावा कॉफी बीन्स होते थे और वो अपने ऑफिस के पास कॉफी पी रहा था और बिल्कुल उसने उसका जावा का लोगो भी वैसे ही बनाया, कप है और उसमें से कॉफी की जो है वो भाप शाप निकल रही है, तो बिल्कुल वो उसी तरह से उसने बनाया। सो डेल्विक भी क्या है, जगह का नाम था। गांव में वो फिशिंग कर रहा था आइसलैंड के, जो कि उसके एंसेस्टर्स जहाँ पे आबाओ अजदाद रहते थे, तो उससे इम्प्रेस होकर उसने जो वर्चुअल मशीन बनाई इसका नाम उसने वर्चुअल डेल्विक वर्चुअल मशीन रख दिया। ठीक है। तो इसकी वर्किंग की बात करें तो बेसिकली एक जावा कंपाइलर होता है कि जिसको जावा सी का फाइल का एक्सटेंशन होती है। सो वो कन्वर्ट करता है जावा के सोर्स कोड को जावा के बाइट कोड के अंदर, जो कि डॉट क्लास होती है। फिर उसके बाद एक डी ई एक्स है, ये भी एक कंपाइलर होता है। सो डेल्विक एग्जीक्यूशन फाइल होती है। सो बेसिकली वो कन्वर्ट करता है इसको डॉट क्लास फाइल को इनटू डेल्विक बाइट कोड, जो कि डी ई एक्स के नाम से होता है, डेल्विक बाइट कोड। उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट डी ई एक्स फाइल। तो बेसिकली क्या हमने देखा कि जावा जो है, जावा सी जो है, जावा कंपाइलर जो है, वो आपके जावा के सोर्स कोड को जावा के बाइट कोड में पहले कन्वर्ट करता है। फिर वो वहां से जो बाइट कोड है वहां से वो जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डॉट डी ई एक्स जो है, यानी डॉट क्लास वाली जो फाइल है। फिर वो फर्दर जो एक डी ई एक्स कंपाइलर होता है वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, डेल्विक बाइट कोड, जिसकी की फाइल एक्सटेंशन डॉट डी ई एक्स है। तो बेसिकली अगर हम इसके डायग्राम ग्राफिकली इसको देखें तो जो वर्चुअल मशीन इन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक जेवीएम में और एक एंड्रॉयड आर्किटेक्चर डीवीएम के अंदर। जेवीएम जो है वो जावा सोर्स कोड लेता है और उसको फिर वो कन्वर्ट करता है जावा बाइट कोड में। उससे वो ये सारा किस पे रन होता है, जावा वर्चुअल मशीन पे। जबकि डीवीएम में क्या होता है, जावा का सोर्स कोड आता है वो कन्वर्ट होता है जावा बाइट कोड में। यहाँ तक तो बिल्कुल जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन वाला काम है, लेकिन बीच में एक और आता है, डेल्विक बाइट कोड में कन्वर्जन होती है। कौन करवाता है वो, एक कंपाइलर होता है जिसका नाम डी ई एक्स कंपाइलर होता है। वो इस वाले बाइट कोड को फर्दर कन्वर्ट करता है डेल्विक बाइट कोड में, और फिर वो है आपके एंड्रॉयड के ऊपर वो फाइल जो है वो रन होती है। और ये जो ये इन्वायरमेंट इसको करवा रहा होता है, इस इन्वायरमेंट का नाम डेल्विक वर्चुअल मशीन होता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, फॉर एंड्रॉयड अ न्यू वर्चुअल मशीन वाज डेवलप्ड बाय गूगल एज अ एज स्टेटेड अबव। जैसा कि हमने ऊपर वाले में वो डेल्विक और उसकी जो टीम थी, जो कि क्या नाम था बंदे का यार मुझे भूल गया, डैन बॉन्स्टाइन। तो उसकी और बाकी जो इंजीनियर्स थे गूगल पे काम करने वाले, उन्होंने एक नई जेवीएम के तौर इसको जावा इसको वर्चुअल मशीन के तौर पर बनाया। सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पुशिंग एंड पॉपिंग इंस्ट्रक्शन, हेंस मेकिंग एग्जीक्यूशन फास्टर। इसमें पुशिंग और पॉपिंग का क्या वर्ड है, इंस्ट्रक्शन। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें आपको पता है पुश करना क्या होता है। स्टैक के अंदर डेटा इंसर्ट करने को आप पुश करना कहते हैं, और स्टैक में से डेटा को डिलीट करने को आप पॉप करना कहते हैं। तो उसकी जो कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं पुशिंग और पॉपिंग की, वो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होती। सो उससे क्या है कि ये आपका जेवी डीवीएम के ऊपर काम जो है वो और फास्टर हो जाता है। So the instruction operate on virtual registers, being those virtual register memory positions in the host device। वो जो आपके डिवाइस के अंदर जो होती है ना रजिस्टर्स, जो कि मोबाइल जिस पर भी आपका वो एंड्रॉयड का वर्जन चल रहा होता है उसके अंदर वाली जो डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर जो रजिस्टर्स होते हैं वो उनको यूटिलाइज कर रहा होता है, और उसको ऐसे लगाता है कि जैसे ये आपके अपने डायरेक्ट रजिस्टर्स हैं, आप उन पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं। सो रजिस्टर बेस्ड जो मॉडल्स हैं दे आर गुड एट ऑप्टिमाइजिंग एंड रनिंग एट लो मेमोरी। तो लो मेमोरी के ऊपर आप जो रजिस्टर बेस्ड मॉडल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि आप उनको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और वो लो मेमोरी पर रन भी होते हैं। सो दे कैन स्टोर कॉमन सब एक्सप्रेशन रिजल्ट्स विच कैन यूज्ड इन अगेन इन द फ्यूचर। तो वो एक कॉमन एक सब एक्सप्रेशन रिजल्ट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसको आप बार बार यूज भी कर सकते हैं। जिस तरह से कि आप प्रोग्रामिंग में
फंक्शंस बनाते हैं कि आप उसको रीयूजेबिलिटी में काम आते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन स्टैक बेस्ड मॉडल। जो जेवीएम के अंदर जस्ट स्टैक बेस्ड मॉडल था, वहां तक ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। सो डेल्विक जो वर्चुअल मशीन है डीवीएम, वो अपना बाइट कोड बनाती है और फिर उसको .dex एक्सटेंशन के साथ चलाती है, जिसको कि आप डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। जो कि इससे पहले डॉट क्लास तक जेवीएम जो थी जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या करती थी, आपके जावा कोड को लेती थी और उसको बाइट कोड में, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करती थी, उसका एक्सटेंशन होती थी डॉट क्लास। और यहाँ पर क्या है कि वो स्टैक वहां तक था, आपने उसको फर्दर यूज किया कि वो स्टैक से हम बाहर आ जाए, पीछे से स्टैक बनकर आता है, आप आगे उस स्टैक को कन्वर्ट कर देते हैं स्टैक के बगैर। ठीक है। फायदों की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस क्या आते हैं डीवीएम की। सो डीवीएम सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, उसी को ही। और डीवीएम जो है ये एग्जीक्यूटेबल होती है, इसकी जो फाइल होती है उसको हम एपीके फाइल कहते हैं। ठीक है। और ये इसकी एग्जीक्यूशन फास्टर होती है। हम एपीके के ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे आगे चल के। और एंड्रॉयड 2.2 जो थी एसडीके डीवीएम जो थी डाल्विक, वो उसकी अपनी एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। और जो डीवीएम है, इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है कि सो दैट द डिवाइस कैन रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वर्चुअल मशीन इफेक्टिवली। अब हमने वर्चुअल मशीन के पीछे स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया कि जब मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही होती हैं, उसके इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो है डीवीएम है, डाल्विक वर्चुअल मशीन है, ये क्या करती है, वो डिवाइस के ऊपर मल्टीपल जो है वो वर्चुअल मशीन के जो इंस्टेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करवाती है, चलाती है, अच्छे से परफॉर्मेंस उनकी आपको लेके देती है। सो एप्लीकेशन जो है वो उनके अपने ही इंस्टेंसेस होते हैं, इंस्टेंसिएशन यानी उसके अपने सेल्फ ऑब्जेक्ट्स को बनाता रहता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है डीवीएम। जिस तरह आप जो है वो कोई वर्चुअल मशीन होती है, वर्चुअल बॉक्स होता है आपका, या कोई और इस तरह का आप उसको VMware टाइप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो लिनक्स पे भी चलते हैं, वो विंडो पे भी चलते हैं। फॉर डीवीएम वेरी फ्यू री टूल्स आर अवेलेबल और रिक्वायर्स मोर इंस्ट्रक्शंस देन रजिस्टर्ड मशीन्स टू इम्प्लीमेंट द सेम हाई लेवल कोड। तो जो इसमें ज़्यादा हाई लेवल कोड जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पे क्या होता है कि ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं जो कि रजिस्टर मशीन पर अवेलेबल होती हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ऐप इंस्टॉलेशन टेक मोर टाइम ड्यू टू DEX। तो एंड्रॉयड जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा टाइम क्यों लेती है, क्योंकि जो डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वर्चुअल मशीन की, वो इंस्टॉल होने में टाइम लेती है, क्योंकि उसके अंदर फिर JVM भी चल रहा होता है, जावा वर्चुअल मशीन। सो मोर इंटरनल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। तो ये था हमारा हमने इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे फर्दर इसके एक्टिविटी साइकिल्स की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर था। आपको कोई भी क्वेश्चन है, स्लाइड के ऊपर लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है और उस पर आप मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं। और ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट इसका प्रीवियस क्या है, आपको एंड्रॉइड आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगी इसको भी समझने में, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर जो कि एंड्रॉइड आर्किटेक्चर हमने जब स्टडी किया तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे फेसबुक हुसैन साजिद ऑफिशियल यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम का हुसैन साजिद ऑफिशियल है, और मेरा यूट्यूब का हुसैन साजिद ऑफिशियल है, और ये मेरा स्क्रीन पर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी मेंशन है। आप किसी भी तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।